हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान पटवार भर्ती 2025 लगातार आपके पेपर होने के बाद से ही कॉल मैसेज कमेंट आ रहे, सर आप भी एक कट ऑफ पर वीडियो बनाओ। वैसे तो सबने वीडियो बना दी है, कल ही वीडियो बना दी थी, क्योंकि जो जितने जल्दी वीडियो बनाएगा उसके ज्यादा व्यूज आएंगे। अपना क्या है कि अपने तो कट ऑफ बनाने का जो ट्रेंड है वो हमने ही सेट किया है, हमने ही शुरू किया है। तो फिर हम तो इतनी जल्दबाजी करते नहीं है, हमें पता है कि वीडियो बनाएंगे तो बच्चे देख ही लेंगे। बट आप सभी की डिमांड थी सर वीडियो लेकर आओ, तो पहले पेपर को एनालिसिस किया है। उसके ऊपर मैंने जितने भी राजस्थान जी के क्वेश्चन थे उनकी आंसर की भी मैंने डाली है। क्वेश्चन कहाँ से आए हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर संभावित कट ऑफ क्या रहेगी। वैसे आप सभी खुश हैं कि पेपर आसान आया था। पेपर का लेवल जो पटवारी जिसके नाम से डर लगता है, जिसे हम मिनी आरएएस कहते हैं, वो मिनी आरएएस अभी कल मिनी आरएएस हमें नहीं लगा। हमें एक पशु परीक्षर या जेल प्रहरी जैसा पेपर या 4th ग्रेड लेवल का पेपर हमें लगा, सही बताएं तो। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने थोड़ा गुगली आपके साथ में खेला है, या हम कह सकते हैं कि बच्चों के साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड ने खेला खेल लिया। अब ये खेला कैसे खेला कि भाई पटवारी का लेवल जो कर्मचारी चयन बोर्ड 2022 में हुआ, 18 में हुआ, जो पहले पेपर हुए उनका लेवल देखो और इस बार का लेवल देखो, काफी डिफरेंस मिलेगा। लेकिन गलतियां ज्यादा होती हैं, जब सरल पेपर होता है तो वहां गलतियां होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें, ये अखबार में न्यूज भी आई है कि 89% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में यहाँ पर शामिल हुए हैं अंग्रेजी और करंट जीके के प्रश्नों में उलझे। मतलब कि इन्होंने कहा है जो ओवरऑल जो बच्चों का जो भी यहाँ पर रिव्यू सामने आया है कि सभी विषयों के अंदर जो इंग्लिश का पेपर था, इंग्लिश के क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे और करेंट अफेयर्स भी अच्छे लेवल का था। ये बढ़िया है। इंग्लिश और करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रियली में आपसे अच्छे पूछे गए हैं और बाकी सब्जेक्ट आपके नॉर्मल हैं, मॉडरेट भी नहीं बोलूंगा मैं। जीके तो बहुत नॉर्मल यहाँ पर पूछी गई है, चाहे इंडिया जीके हो। ज्यादातर वन लाइनर सवाल बहुत ज्यादा पूछे गए, इसलिए अपनी जो वन लाइनर ई बुक है 4th ग्रेड वालों, अपनी वन लाइनर जो ई बुक है इसको चार्ट दो। क्योंकि सबसे मतलब कि वन लाइनर सवाल यानी 150 सवाल में से 100 सवाल तो वन लाइनर ही हैं, ज्यादा ही हैं वन लाइनर, ठीक है ना। तो ये अपने मात्र 49 रुपए की बुक का कमाल आपने देख ही लिया। सुबह वाली क्लास में मैंने आपको बताया, बाकी वीडियो भी आपको दिखा देंगे सारी चीजें। तो 4th ग्रेड के लिए क्योंकि 3700 पद हैं, 3700 कुछ पद हैं और 6.5 लाख के आसपास फॉर्म थे। तो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे विद्यार्थी पटवारी बन जाएंगे, 3700 ही बनेंगे। बाकी अब अपना रथ जो है किस तरफ मोड़े, 4th ग्रेड की तरफ मोड़े, क्योंकि 53,749 पद उस भर्ती के अंदर है। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि इंग्लिश और करंट अफेयर तो आपका क्या है थोड़ा अच्छा था, लेकिन यहाँ पर हिंदी, रीजनिंग, मैथ और राजस्थान जीके का सवाल मतलब लेवल थोड़ा मतलब नॉर्मल रहा। पटवारी परीक्षा की दोनों पारियों में पेपर इजी था और इजी टू मॉडरेट रहा। 300 नंबर में से 300 नंबर का पेपर है और 150 प्रश्न है, 103 नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। ये सारी बातें इसमें रखी हैं। 6,75,000 जो कैंडिडेट ने फॉर्म लगाया था उसमें से 89% ने यहाँ पर एग्जाम दिए और 3705 पद आपके पटवारी के हैं, 3700 पद मान लीजिए। इन्होंने ये भी कहा है कि जनरल की कट ऑफ 230 के आसपास रहेगी। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि पिछली बार पटवारी परीक्षा में सामान्य वर्ग की कट ऑफ 230 अंक रही थी पिछली बार भर्ती में। एक्सपर्ट का मानना है कि इस बार भी सामान्य कट ऑफ 230 के आसपास रहेगी। मतलब पिछली बार की जो कट ऑफ थी उसके आसपास की कट ऑफ यहाँ पर बताई जा रही है इनके द्वारा। कहने का मतलब यह है, पेपर जब आसान होता है ना तो कट ऑफ आपके यहां पर दोस्तों ज्यादा नहीं जाती है। क्योंकि देखो आसान में भी गलतियां तो हुई हैं। आसान है तो वो आपके लिए नहीं है, सबके लिए आसान है, सब स्टूडेंट के लिए। और एक बात बताओ, 150 में से 150 सवाल तो आसान नहीं है, या 150 में से 150 सवाल तो आप लोग नहीं कर सकते। हर हर कैंडिडेट की हर सब्जेक्ट मजबूत नहीं हो सकती। काफी स्टूडेंट की यहाँ पर जीके मजबूत होती है, काफी की मैथ साइंस अच्छी होती है, काफी की लैंग्वेज जो हिंदी इंग्लिश है वो यहाँ पर अच्छी होती है। तो कुल मिला के आराम से 150 सवाल में से 150% में से 20 से 25% तो होशियार बच्चा है जो डेडिकेटेड फुल्ली यहाँ पर तैयारी करी है, जो बिल्कुल सटीक तैयारी करी है, उसके भी 20-25 सवाल तो गलत होंगे। और 20-25 सवाल गलत हो रहे मतलब वो 120% पे आ गया, 125% पे आ गया, मतलब 250 के आसपास आ गया। और उसमें से भी आपके नेगेटिव मार्किंग है, आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, वो सारी चीजें होंगी। अगर हम देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पारी है, जो आपके पहली पारी है और जो आपके सेकंड पारी है, अगर बच्चे पूछेंगे सर कौन सी पारी का पेपर थोड़ा अच्छा रहा, तो सेकंड पारी का जो पेपर है ये थोड़ा अच्छा रहा। मतलब ये आपका जो है सरल है,
ये तो आपका सरल रहा, ये थोड़ा कठिन पेपर रहा। मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर पहली शिफ्ट के, वैसे तो दोनों लगभग सेम से ही थे बट हल्का फुल्का फर्क है। सेकंड शिफ्ट में आपके एक तो मैथ यहाँ पर जो है वो कठिन पूछी गई है, करंट अफेयर भी अच्छे लेवल की यहाँ पर पूछी गई है, मैथ रीजनिंग और करंट अफेयर। तो अब फायदा किसको मिलेगा कि कठिन पेपर आए लेकिन पहली पारी वालों को ज्यादा फायदा मिलता है, आसान जो शिफ्ट रहती है उसको ज्यादा फायदा मिलता है। हमेशा देखा गया है जब भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है तो पहली पारी वालों को ज्यादा फायदा यहाँ पर मिलता है, सेकंड पारी को यहाँ पर कम मिलता है भैया। इसके अलावा आप कट ऑफ की चर्चा करते हैं तो जैसे जनरल की पिछली बार जो कट ऑफ रही थी ना वो 226 रही थी, 2022 की जो भर्ती थी 226। इस बार आपकी कट ऑफ दोस्तों यहां पर आप 226 से लेकर 230 तक मान के चलिए, इतनी कट ऑफ जाएगी। 226 से 230, दो तीन नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी। अगर हम दोस्तों यहां पर ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की पिछली बार कट ऑफ 218 थी, है ना, फीमेल की 206। जनरल की मेल की अगर 226 है तो फीमेल की 217 थी। इस बार फीमेल की अगर जनरल की 230 जाती है मेल की तो फीमेल की आप 15 नंबर कम मान लो, इतनी डिफरेंस रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस की पिछली बार 218 थी तो इस बार आप मान के चलिए कि 220 नंबर ना, 220 नंबर आप मान के चलिए डब्ल्यूएस की। एससी कैटेगरी की इस बार 205 आप मान के चलिए। एसटी कैटेगरी की दोस्तों 195 या 200 के आसपास, 200 ही मान लीजिए आप। यहाँ पर एसटी की भी 200 नंबर, ज्यादा फर्क नहीं होगा एससी एसटी में। हाँ, ओबीसी की अगर हम बात करें, ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी तो ओबीसी कट ऑफ वही आपके दो है, जनरल ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, 225 के आसपास रहेगी। और एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की पिछली बार 212 थी, इस बार 220 के आसपास एमबीसी की यहां पर रहेगी। तो ये कट ऑफ है। फीमेल 15 नंबर कम कर लेना, पिछली बार भी 15-16 नंबर का ही डिफरेंस था, इस बार भी इतने नंबर का ही डिफरेंस रहेगा। तो जनरल 226 से 230, 2-3 नंबर प्लस माइनस आपके ईडब्ल्यूएस 220, एससी 205, एसटी 200, ओबीसी 225, एमबीसी 220। ये आपका कट ऑफ रहेगा, इससे ना तो कम ना इससे ज्यादा जाएगा, 2-3 नंबर का फर्क यहां पर हो सकता है। पेपर जब आसान आ रहा है तो फोर्थ ग्रेड का भी पेपर आसान आएगा, वन लाइनर ही आएगा, इसलिए अपने 49 रुपए की ई बुक है, फालतू में 400-500 रुपए किताबों के चक्कर में मत पड़ो। बाकी आप ई बुक के अलावा अपनी जो टेस्ट सीरीज है और जो ई बुक का कॉम्बो है 99 रुपए का है। टेस्ट लगाने से पेपर की स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग रहती है फोर्थ ग्रेड में भी आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो जेन्युइन क्लासेस से ऐप को आप परचेज करें और मतलब जेन्युइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर से आप चतुर श्रेणी वाला जो कोर्स है, सीईटी का जो नया बैच है। अब ये पटवारी भर्ती मुझे पता नहीं सीईटी इन्होंने क्यों लिया था, क्योंकि पेपर इतना आसान बनाना था, सीईटी का कोई मतलब नहीं है। नौकरी बैच 999, लैब असिस्टेंट 399। तो सभी बैचेज आपको अफोर्डेबल प्राइस में, बेस्ट कंटेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल राजस्थान में कहीं से आए हैं तो जेन्युइन क्लासेस से आए हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है साथियों। तो जो ज्यादा डीपली पढ़ना, बड़ी बड़ी चीजें पढ़ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़ना कोई सेंस नहीं है। जब पटवारी का लेवल ये रहा है तो फोर्थ ग्रेड का भी लेवल ये रहेगा। वो कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष तो वही है, जब तक कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नहीं बदलेगा जब तक पेपर का लेवल भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट। ये कट ऑफ रहने वाली है। कमेंट करके बताओ कितने नंबर बन रहे हैं, कितने सवाल सही करके आए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, ठीक है ना। जब नमस्कार।